समझती हैं और आप लोग उन रिकॉर्डिंगों को पढ़ करके ना अच्छी सीख उस विषय को फॉलो करते जाइएगा, ताकि आपका विषय व्यवस्थित रूप से कहीं भी कोई भूल चूक के साथ में ना जुड़ा हुआ हो। आइए, वाटर हीलिंग। तो हम लोग सबसे पहले पानी के विषय में सब लोग जानते हैं। एक आपके पास यहाँ तो आपको एक वो दिखाई जा रही है PDF, पर PDF के अकॉर्डिंग भी आपको एक PDF और आएगी। उस PDF में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि कब पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, पानी पीने के क्या लाभ हैं, पानी ना पीने की कितनी हानियाँ हैं। साथ में हम जब पानी पीते तो खड़े होकर के पीते तो उससे क्या हमें नुकसान होते हैं, हम बैठ कर के पानी पीते तो उससे हमें क्या हानियाँ होती हैं, बैठकर खड़े होकर के चलते फिरते पीने से किस चीज़ का पानी हमें पीना चाहिए। जैसे आजकल अपना पानी पीते हैं अपन, तो किसका पानी पीते हैं आप लोग, क्या लगता है? RO का। और RO का यदि मारो कर दो तो भी चलेगा, है ना। RO का क्या कर दो, मारो भी कर दो चलेगा। तो इसलिए जी RO फारो के जितने पानी आ रहा है ना जी, सब हमारे मारो मारो के पानी है, कुछ होने वाला नहीं है। हमें लगता है कि बहुत हल्का और बहुत मीठा पानी हो गया है, पर जब आप उसको सर्च करेंगे व्यवस्थित रूप से कि RO में जो पाउडर डाला जाता है, वो पाउडर पानी के पूरे तत्वों को समाप्त कर देता है। उसमें जो फास्फोरस था, कैल्शियम था, जो भी उसमें जो तत्व मिलने वाले थे हमें, वो सारे तत्व समाप्त कर दिए जाते, मात्र एक नॉर्मल पानी बचता है। और वो पानी हमारे लिए कोई विशेष लाभकारी नहीं होता है। इसलिए नदियों का पानी बहता हुआ, झरनों का पानी, अपने क्या बोलते, जो बावड़ी होती थी उनका पानी है, या हमारे बारिश का पानी है, ये पानी एक अपने आप में ही चार्ज पानी रहते हैं और बेहतर पानी रहते हैं, हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। तो इसलिए उन पानियों को आप तो बाउल करके पीजिएगा तो बेहतर है, अच्छा रहेगा, है ना। उबाल करके हम लोग रख लें, फिर उसको ठंडा कर लीजिए और फिर आप उसको पीजिएगा। ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा फिटकरी का उपयोग करिएगा, उसमें एक बार दो बार फिटकरी फेरिएगा, तो उसमें जितना भी अपना उसका जो कचरा वगैरह रहता है वो नीचे होगा, फिर एक बार छान लीजिए और फिर उसको पी लीजिएगा, जिससे काफ़ी अच्छे लाभ होते हैं। चलिए, तो वाटर हीलिंग के पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, फिर अपन वाटर हीलिंग को यहाँ पर समझते हैं। आज से हमें ये नियम बना लेना है कि हम लोग खड़े होकर के पानी नहीं पिएंगे। कैसे नहीं पिएंगे? खड़े होकर के पानी नहीं पिएंगे। जहाँ तक हो सके संभव तो खड़े होकर के पानी मत पिएगा। खड़े होकर पानी पीने से आपके घुटनों में दर्द होगा निश्चित तौर से, है ना। घुटने में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, ये आप साइंस है, ये साइंस ही कहता है कि खड़े होकर के पानी पीने से घुटनों में दर्द प्रारंभ हो जाता है। जो लोग डेली डेली पानी पीते हैं खड़े होकर के, और खड़े होने के साथ साथ में एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका कहना होता है कि नहीं 5 लीटर पानी शरीर को आवश्यक है, 5 लीटर आवश्यक है, 5 लीटर आवश्यक है, तो उनने 2-3 जग लिए और एक साथ गड़ 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 पी गए हैं। तब वो सोच रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा क्योंकि हम तो 5 लीटर पानी डेली पीते हैं। तो ये जो आप एकदम से सडनली पानी पी रहे हैं गट 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 गट, और कहीं से कहीं तक सांस भी नहीं ले रहे हैं, उसमें हमारी सलाइवा का मिश्रण भी नहीं हो रहा है, ऐसे पानी पीने से कोई भी बेनिफिट नहीं है, उससे हमारा लॉस ही होने वाला, हानि होने वाली है। जो लोग एकदम से बहुत सारा पानी पी लेते हैं उनका पेट बाहर आ जाता है, देख लेना अक्सर आप, जिनने बहुत अधिक पानी पिया एक ही साथ में। पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि खूब सारा पानी पीना चाहिए, पर एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लिया तो बहुत सारा पेट बाहर आ जाता है। आप लोगों ने जैन साधु संतों को भी देखा होगा कि काफ़ी सारे पेट बाहर निकले रहते, उसका उनका रीजन है, उनकी परेशानी, उनका एक दिक्कत है, उनका एक नियम है, तो उसको करना पड़ता है उनको। एक ही बार भोजन लेना, एक ही बार पानी लेना है, तो पानी एक साथ पी लेते हैं तो पेट अक्सर बाहर दिखाई देते हैं। तो ये मात्र पानी बहुत अधिक एक बार में पीने के कारण से हो जाता है। आयुर्वेद में कहते हैं कि पेट बाहर आने का मतलब है कि रोगों की उत्पत्ति हो गई है। जो बीमार लोग होते हैं उनके पेट बाहर बने रहते हैं, तो पेट बाहर ना निकले, अक्सर पेट जिनके अंदर व्यवस्थित रहेंगे उनके बहुत सारे रोग अपने आप में ही ठीक रहते हैं।
है ना, फैट इत्यादि बढ़ने के कारण से आपकी कमर में दर्द होगा, आपके जंघों में दर्द होगा, आपको साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, आपके घुटनों में दर्द होना, आपकी पिंडलियों में दर्द होना, ब्लड सर्कुलेशन का रुक जाना, जिससे बहुत बड़े बड़े ये हो जाते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम लोग कभी कभी पानी पीने में भी बहुत बेकार तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। पीने का तरीका सही ना होने के कारण से भी ये सारे रोग जनरेट हो जाते हैं। तो पानी को आप लोग व्यवस्थित तरीके से बैठ करके पीजिए, है ना। और पीने के साथ साथ में जब भी हम पानी पिए तो हमने जैसे पानी एक घूंट ले लिया, जितना भी अपन ने मुंह में ले लिया, तो मुंह में थोड़ा सा घुमा लीजिए उसको। तो आप यदि पूरा का पूरा एक जग पानी पीते हैं, मान लीजिए, जग तो सब लोग जानते हैं ना, जानते हो तो थोड़ा सा बता दीजिए मुझे कि हाँ जानते हैं, चलिएगा। तो एक जग हमने पानी ले लिया, तो आयुर्वेद कहता है कि यदि आप एक जग पानी पी रहे हैं और आपने एकदम गटागट पानी पी लिया, तो एक जग पानी से नुकसान ही होने वाला है। और यदि उसकी जगह आप एक गिलास पानी ले लेते और उसको थोड़ा थोड़ा करके मिला मिला करके यदि पीते, तो इस पानी के साथ जो सिलाइवा जाती है, हमारी लार जाती है, वो लार जाने के कारण से पानी अपने आप में थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, और वो जा कर के हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें ऑयल का काम करता है। और जब ऑयल का काम करता है तो हमारे पास जो भोजन आज गया है, अन्न गया है, उसको सर्कुलेट करने में वो पतला कर देता है, और उसके कारण से बहुत अच्छे तरीके से हमारा डाइजेशन व्यवस्थित चलता है, सर्कुलेट होता जाता है ना। यदि आप सीधा सीधा रूखा पानी पिएंगे जिसमें सिलाइवा नहीं गई है, वो पानी सीधा आपका लघुशंका के माध्यम से, वॉशरूम के माध्यम से, बाथरूम के माध्यम से चला जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। पर जो पानी हमारा मिश्रण होकर के गया है सिलाइवा से, वो हमारा मशीन को संतुलित बनाकर रखेगा, भोजन को पाचन क्रिया करेगा, है ना, उसको व्यवस्थित बनाएगा, और साथ साथ में फिर हमारे ब्लड आदि को मजबूत बनाने में कारण बनता है, ब्लड को व्यवस्थित करने में कारण बनता है। और सीधा पानी आपने पिया, वो सीधा का सीधा आपका निकल जाने वाला है। इसलिए बेहतर है कि हम लोग पानी पीते समय थोड़ी सी सिलाइवा को लेकर के अंदर पानी पीते जाएं, कम पिएं पर अच्छे तरीके से पीने का प्रयास करें। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य और बेहतर बनेगा, और हमें रेकी में बहुत जल्दी से आराम मिलेंगे, हमारे स्वास्थ्य में आराम मिलेंगे। तो आप पानी पिएंगे तो घूट घूट पी करके और उसको अपना मिला करके थोड़ी सी सिप सिप करके आराम से पानी पीने का प्रयास करें। पानी को बाउल कर लें, और बाउल करके आप फिर जितना ठंडा पीती वैसा पी लीजिए। फ्रिज का पानी पीने से एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकला था, और आप लोगों ने भी शायद देखा नहीं देखा, जापान से एक आर्टिकल निकला, और उसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि आप जिस प्लास्टिक का पानी पी रहे हैं वो आपको कैंसर का कारण बन रहा है। प्लास्टिक के साथ में जो भी पानी पिए जाते हैं, आपने मान लीजिए कभी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, कहीं बाहर सफ़र करते हैं, तो अक्सर इतना सारा पानी तो लेते नहीं हम लोग, तो क्या करते हैं, कौन पानी साथ में लेके जाए, अपन तो वहीं पे बॉटल मिलेगा, और ट्रेन में मिलते ही हैं, बॉटल अवेलेबल रहती हैं, तो वो पानी लेंगे, पी लेंगे। बाहर कहीं जाएंगे तो दुकान से हम लोग बॉटल ले लेंगे और पी लेंगे। तो आपको शायद ये भी जानकारी अच्छे से होगी, पढ़े लिखे समझदार हैं आप लोग, कि जब वो पानी भरे रहते हैं और ठंडक का समय आता है, ठंडी के समय, तो ठंडी के समय में थोड़ी सी पानी की बिक्री कम हो जाती है। गर्मी में जितनी प्यास लगती है, जितना पानी वेस्ट होता है, उतना गर्मी ठंडी के समय में नहीं होता है। तो जो बॉटल की बॉटलें बनी रहती हैं, भरी रहती हैं, वो स्टॉक करके रखे रहते हैं, और जो बड़ी स्टॉक करके रखी जाती हैं वो ऐसी भी डली रहती है, तो उन पर जब धूप लगती रहती है, धूप, तो हमारे जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में जो केमिकल रहते हैं, वो केमिकल पिघल पिघल करके धूप के कारण से पूरे पानी में मिलते हैं, और जब गर्मी का समय आएगा उन्हीं बॉटलों को निकाल निकाल करके और फ्रिज में रख करके आपको कोल्ड करके दे दिया जाएगा, और आप उसको बड़े आराम से पी लेंगे। धूप और प्लास्टिक, इन दोनों की आपस में शत्रुता है। प्लास्टिक और धूप और अग्नि, इन तीनों की आपस में शत्रुता है। प्लास्टिक धूप नहीं चाहता और अग्नि नहीं चाहता है। जहाँ पर धूप और अग्नि मिलेगी
वहाँ पर वो अपने साथ जो भी उसमें जो केमिकल रहते हैं उनको छोड़ देता है, और केमिकल छोड़ा तो पानी में मिले, और पानी में मिलकर के जो केमिकल हमारे अंदर जा रहा है वो कैंसर का कारण बन रहा है। इसलिए बॉटल में रखी हुई कोई भी गर्म चीज़ है उसको मत पीजिएगा, क्योंकि गर्म करके वो पानी हमारा हीट हुआ, धूप में रखा रहा है काफ़ी समय से, और फिर उसको हमने फ्रिज में रख कर के पी लिया, पर उसके जो भी केमिकल थे वो तो उसमें मिल ही गए हैं, और मिलने के कारण से जो आपने खा लिया वो आपके कारण आपको कैंसर जैसी बीमारी का सहजता से कारण बन जाएगा। हम सोचते हैं कि हम तो ऐसा कुछ खाते ही नहीं थे, हम तो कुछ खाते ही नहीं थे जिससे कैंसर हो जाए, पर आपको पता नहीं है कि हम लोग जिन चीज़ों को शुद्ध समझ के भी पी रहे हैं वे भी हमारे लिए कहीं ना कहीं वस्तु के संपर्क से हानिकारक हो जाती है ना। जैसे आप लोग मान लीजिए चावल खाते हैं या भोजन में कोई भी चीज़ लेते हैं, तो जब आप भोजन में यदि कोई चीज़ ले रहे हैं और उस समय मान लीजिए आपने अपने प्लास्टिक की जो भी आपने प्लास्टिक के अपने पास छोटे छोटे वो आती है ना आजकल थाली वगैरह आती हैं, उसमें आपने कोई भी चीज़ लेकर के गरम गरम पदार्थ को लेकर के खाया, तो उसकी केमिकल उस गर्मी के कारण से पिघल के उसमें आ ही जाएंगे, और जैसे केमिकल मिलेगा तो आपको वो कैंसर जैसे रोगों के कारण बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी ये प्लास्टिक की बोतल का पानी या प्लास्टिक में रखा हुआ भोजन, बच्चों को आप लोग सुबह से टिफ़िन देते हैं, टिफ़िन में गरम गरम आप पराठा रख दिया, पोहा रख दिया, इत्यादि कोई भी चीज़ रख दिए, और बच्चे सहजता से खा रहे हैं, तो उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं और हार्मोन्स उनके खराब हो जाते हैं। धीरे धीरे करके उनका डाइजेशन सिस्टम अपने आप कमज़ोर हो जाता है। आपको पता है कि आजकल के बच्चों को भूख नहीं लग रही है, तो कुछ कारण ये भी होते हैं कि उनके अंदर हार्मोन्स एक्टिव ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं कुछ चीज़ें ऐसे खाने से, तो आप उनको बचा करके रखिएगा, प्लास्टिक से बचाइएगा। और प्लास्टिक के साथ साथ में आजकल एक चीज़ और आ रही है जो हल्की होती है, सस्ती होती है, देखने में बेहतर सुंदर होती है, उसको अपन कहते हैं एल्युमिनियम। इसके भी डब्बे आदि आ रहे हैं, कुकर आदि आ रहे हैं, इसमें भी रख कर के हम लोग वस्तु दे देते हैं, वो भी बहुत खतरनाक हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए होती है। इसलिए परिवार की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों को नियमित रूप से जान लेना चाहिए और उसको परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। तो इन चीज़ों में चेंज करने का प्रयास कीजिए। पानी की बॉटल, पानी की आपको कांच की बॉटल रखिए, या सबसे अच्छा है कि आप पीतल, तांबा आदि आते हैं उनकी बोतलों में आप पानी पीते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे, उनके जो केमिकल्स भी मिलते हैं तो वो हमारे लिए बॉडी को बेहतर बनाते हैं। हाँ अंशु दीदी कुछ पूछ रही है। भैया जी, यहाँ पे तो ना पानी की सप्लाई ही वो 18 गैलन वाली बॉटल्स में ही होती प्लास्टिक की, तो उसके लिए आप जरूर बताइएगा। मैं खुद भी मतलब कोई राह ढूंढ रही थी, पर और कोई चारा ही नहीं है यहाँ पे उसका। देखिए जब भी ऐसी कोई पानी हमारे पास मान लीजिए कि जो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए आप लोगों को बाउल करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बाउल ही कर लें, अच्छे से बाउल कर लीजिए, फिर इसको ठंडा कर लीजिए। साथ साथ में आप थोड़ी सी फिटकरी का उपयोग ज़रूर करिए डेली। फिटकरी तो समझते हैं ना आप? हाँ, तो फिटकरी का उपयोग ज़रूर करिए, फिटकरी की छान लीजिए उसको। उसके साथ साथ में यदि आप उसमें सौंफ या लौंग डाल देते हैं, है ना, तो भी वो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होते हैं, और इससे जो लॉस होने वाली थी वो काफ़ी हद तक, जैसे लौंग डालने से उसके बैक्टीरिया वहाँ के वहाँ समाप्त हो जाते हैं। तो लवंग का उपयोग कर लीजिए, और साथ में सौंफ ठंडी होती है और लवंग उसके बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो लौंग डालिए, साथ में सौंफ डालने से उसकी पानी की मधुरता बढ़ती है, मिठास बढ़ती है, हल्कापन बढ़ता है, और हमारे शरीर में भी ठंडक के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो ये दो चीज़ों का उपयोग अवश्य करते रहिए, बहुत अच्छा बनेगा उसमें। चलिए, तो अपन लोग चलते हैं वाटर हीलिंग की तरफ कि वाटर हीलिंग कैसे करना चाहिए हम लोगों को। वाटर हीलिंग के लिए आप लोग यदि कांच का बाउल लेते हैं, या अच्छा सा आप कोई भी बर्तन आपने लिया वो भी आपको तांबे का हो तो बेहतर है। आजकल स्टील घर में आ रहे हैं, चांदी हो, चांदी के बर्तन भी बेहतर हैं। तो कोई भी हमने एक अच्छी चीज़ है, हाँ मर्यादा भी बढ़ जाती है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने पात्र ले लिया, ठीक है। डेली ही हमें अपने जीवन में वाटर हीलिंग करके ही पीना चाहिए। वाटर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम लोग दिन में कई बार पीते हैं, कई बार उपयोग करते हैं, नहाने में,
चेहरे धुलने में, पीने में, अदरवाइज हर चीज़ में वाटर उपयोग होता है। तो दिन में हम लोग अनेक बार उसको उपयोग करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको हील करके रखा तो परिवार के हर एक व्यक्ति को अच्छा बेनिफिट होते हैं, अच्छे लाभ होते हैं, है ना। तो जैसे आप पोंछा लगाते हैं, पोंछा पोंछा पानी से ही लगाते हैं हम लोग, तो उसमें आप नमक का थोड़ा सा नमक डाल करके पोंछा लगाएं डेली, या सप्ताह में 1-2 बार तो कम से कम करना ही चाहिए। तो इससे घर की नेगेटिविटी, हमारे कॉर्नरों में जो भी नेगेटिविटी आ गई है, कमरे में जो नेगेटिविटी आ गई है, वो अनायास दूर हो जाती है। इसलिए हमें जब भी पोंछा लगाएंगे तो थोड़ा सा पानी में नमक डाल लीजिए। नमक कौन सा वाला होना चाहिए ये भी विशेष ध्यान रखना है। आप लोग जो सॉल्ट नमक आता है वो वाला नहीं लेना हो। समुद्री जो नमक की डिगलियाँ आती हैं वो भी रहता है, तो वही नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी से रिमूव करता है, इसलिए उसको डालिएगा। उसको थोड़ा सा अच्छे से व्यवस्थित करके पीस करके या वैसे भी डाल दीजिए अपने पोंछा वाले पानी में, और फिर आप पोंछा लगाइए घर में। उसका आप स्प्रे बना लीजिए, और स्प्रे थोड़ा थोड़ा सा दिन में अपन ने पूरे में अपने रूम में कर दिया, जो भी रूम है जहाँ भी है सभी जगह कर दिया। विशेष रूप से बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनके स्थान पर आप जरूर कर दीजिएगा। उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लीजिएगा तो और बेहतर है, अच्छा रहेगा, है ना। कपूर मिला दीजिए थोड़ी सी, या फिर आपके घर में यदि आप लोग अमृत धारा जानते हो, अमृत धारा क्या होती है जानते हैं? हाँ, तो अमृत धारा थोड़ी सी उसमें डाल दीजिए। अमृत धारा से डेली डाल करके और बहुत अच्छे से आप स्प्रे जैसा छोटी छोटी बॉटल रख लीजिए और स्प्रे पूरे घर में कर दीजिए। डेली बनाइए, डेली करिएगा। वैसे तो 3-4 दिन भी वो चल जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये स्प्रे करते रहिएगा, घर की बहुत अच्छी एनर्जी बनी रहेगी। आप जब नहाते हैं तो नहाने में भी हम लोगों को उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा या अमृत धारा डाल लीजिए। अमृत धारा बहुत अधिक नहीं डालना, 1-8 बूंद डालिएगा, पर नमक अच्छे से डाल करके आप बहुत अच्छे से अपने स्नान में सप्ताह में 1-2 बार ही करना, डेली नहीं करना, अन्यथा शरीर की छारपना अच्छा नहीं रहता है। नहीं तो आप फिर कहोगे ये क्या होने लगा, खुजली चलने लगी, नया रोग जनरेट हो गया। तो एक आध दिन ही करना है सप्ताह में, ठीक है। जिनके अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, जैसे घर में आपके बच्चे हों या कोई भी हों, तो उनके हाथ धुलाते समय आप नमक से हाथ धुलाइएगा। जब अपन भोजन आदि कराते तो हाथ धुलने में थोड़ा सा नमक उपयोग कराइएगा, तो उसको अच्छा परिणाम निकलेंगे। नहाते में भी सप्ताह में 1 बार ये उपयोग कर लीजिएगा तो अच्छा परिणाम निकलेगा। चलिएगा, तो वाटर हीलिंग को हम लोग कैसे करना चाहिए। एक पीने वाला पानी होता है, एक नहाने वाला पानी होता है, समझ में आ रहा है ना। एक पीने वाला पानी होता है और एक नहाने वाला भी होता है। जिस नहाने वाले पानी से हम लोग हर एक चीज़ में, वॉशरूम में जाते हुए आदि आदि उपयोग करते हैं, और पीने वाला पानी, तो जो पीने वाला पानी है उसको कैसे हील करें हम लोग, और फिर हम लोग नहाने वाले पानी को भी हील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर पीने वाले पानी को हील कैसे करना है। तो आप लोगों के पास यदि पानी हो, मान लीजिए अभी फ़िलहाल में, तो 1 गिलास पानी आप लोग लेकर आ जाइए। चलिए, पानी ले आए हों आप, तो उसको एक हाथ पे रख लीजिए और दूसरा हाथ उसके ऊपर रख लीजिए। राइट हैंड ऊपर रख लीजिए, लेफ्ट हैंड में अपना पानी रख लीजिए। भैया आप म्यूट है भैया। चलिए, तो जल लेकर आप लोग आ गए होंगे, और अपने गिलास में जो भी पात्र में आप लेके आए हैं उसको सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड में रख लें और राइट हैंड को ऊपर रख लेंगे इस प्रकार से। हाँ, अपने उसको ढक्कन खोल के ही रख लीजिए।
रुचि दीदी म्यूट कर लीजिए। रुचि दीदी म्यूट करिएगा। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे, हाथों को उस पर रखेंगे और चलिए, अब अपन लोगों को वाटर हीलिंग के लिए जो हम लोगों ने पहला सिंबल उपयोग किया था, सबको पता है कि हमारे पास पहला सिंबल, जब भी हम किसी को क्लीन करते हैं तो हमारे पास नवचेतना सिंबल काम करता है। तो हम नवचेतना सिंबल को अपनी थर्ड आई से बनाएंगे। बना लीजिएगा, थर्ड आई से विचार करिएगा, आंखें बंद रखिए, पूरा ध्यान करिए, फोकस करिएगा और थर्ड आई से अपने सिंबल बनाइएगा अपने हाथ में। नवचेतना सिंबल 3 बार बोलिएगा, नवचेतना नवचेतना नवचेतना। और अपने पाम को पानी के एकदम सेंटर में रख लीजिए, जो पाम जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसको सेंटर में रख लीजिएगा। और अब पानी पर एकदम सटा के नहीं रखना, थोड़े से 2-3 इंच का फासला रखना ताकि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल सके। और अब हम लोग धीरे से गहरी सांस लेंगे और गहरी श्वास के साथ हम लोग कहेंगे कि मेरे जल में, इस पानी में जितनी भी नेगेटिविटी है, ब्लैक एनर्जी है, वह समस्त एनर्जी बाहर निकलती हुई जा रही है। और महसूस करेंगे आप कि ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही है। जिस प्रकार से हम लोग गर्म पानी कर देते हैं और भाप बन करके जो भाप निकलती है, वैसे ही ब्लैक एनर्जी भाप की तरह उड़ती हुई निकलती हुई जा रही है। और मेरा पानी एकदम साफ, स्वच्छ, मधुर और स्वास्थ्य समृद्धि में कारण बनने की योग्य बनता जा रहा है। करिएगा, आंखें बिल्कुल नहीं खोलना है, आपको पूरा फोकस अपने काम पर देना है। ब्लैक एनर्जी को महसूस करिए, कम से कम 30 सेकंड तक अपनी ब्लैक एनर्जी को बाहर निकलती महसूस करिएगा। ब्लैक रंग की एनर्जी बाहर निकल रही है और पानी अपने आप में ही मधुर हो रहा है, साफ हो रहा है, स्वास्थ्यवर्धक और परिवार में सामंजस्यवर्धक हो रहा है। बहुत अच्छा। ब्लैक एनर्जी निकलने के पश्चात हम लोग अपने हाथ को पुनः एक बार बाहर झटकार देंगे ताकि पूरी ब्लैक एनर्जी बाहर निकल जाए। अपने हाथ में कोई भी ब्लैक एनर्जी का स्पर्श ना रहे। फिर से एक बार और हम लोग अपने हाथ को अपने जल के ऊपर रखेंगे और अब पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे कि मेरे अंदर जो नवचेतना सिंबल की पावरफुल एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को जल के अंदर प्रवेश कर रही है। सफ़ेद रंग की एनर्जी, जैसे सफ़ेद प्रकाश निकलता है, कभी आपने पिक्चर आदि में, फ़ोटो आदि में देखा होगा कि हाथों से सफ़ेद रंग का आशीर्वाद के रूप में जो प्रकाश निकलता है, वैसे मेरे हाथों के पाम से बीचों बीच से सेंटर से सफ़ेद रंग की एनर्जी मेरे जल में प्रवेश कर रही है। और सफ़ेद रंग की एनर्जी के जाने से मेरा पूरा जल बहुत अच्छा होता जा रहा है, स्वास्थ्य, हेल्दी, मेरी आँख के लिए, मेरे कान के लिए, मेरे पूरे शरीर के पार्ट्स के लिए लाभदायक हो रहा है। उसके समस्त बैक्टीरिया, समस्त नेगेटिविटी बाहर हो चुकी है और अब पावरफुल एक तरह से एनर्जी बूस्ट की तरह काम करने वाला मेरा जल हो चुका है। और अब हमें अफर्मेशन देना है। और अफर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें 4 चीज़ें याद रखी जाती हैं। हमने ब्लैक एनर्जी को निकाल दिया है, पॉजिटिव एनर्जी को दे दिया है, साथ साथ में अपने जल से बोलेंगे कि आप इस जीवन का आधार हैं और आप हमेशा मेरे लिए जीवन को जीने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बने हुए हैं। मैंने आपके माध्यम से अपने जीवन को काफ़ी बार स्वास्थ्य, लाभदायक,
महसूस किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप मेरे जीवन में जीवन का आधार बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी तक आपकी कीमत को नहीं समझा था, आपकी वैल्यू नहीं की थी, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे क्षमा करें, मैंने आज तक आपकी कीमत को ना समझा था, पर आज मुझे आपकी कीमत समझ में आती है। मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आप मुझे जीवनदायिनी इस औषधि को, इस जल को पावन पवित्र बन कर के मेरे शरीर को स्वास्थ्य लाभकारी बने। आप मेरी आँखों के लिए रोशनी प्रदान करें, मेरी आँखों के समस्त रोगों को दूर करने में कारण बने। आप मेरे मस्तिष्क के लिए उत्तम विचारों का कारण बने। आप मेरे मस्तिष्क संबंधी समस्त रोगों को दूर करने में कारण बने। आप मेरे कानों को स्वास्थ्य लाभदायक ऊर्जा को प्रदान करने में कारण बने। मेरे कानों में होने वाले समस्त रोगों को आप रिमूव करें, दूर करें और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। आप मेरे कंठ में जाकर के मेरे कंठ संबंधी समस्त रोगों को दूर करने में कारण बने। मेरे गले में होने वाली टॉन्सिल, थायराइड इत्यादि समस्त प्रॉब्लम को रिमूव करते हुए आप मेरे लिए कंठ के स्वास्थ्य प्रदान करें। आप मेरे शोल्डर में जाकर के मेरे शोल्डर पेन को दूर करने में कारण बने। आप मेरे हृदय को साफ, स्वच्छ, पवित्र भावों से भरता हुआ मेरे हार्ट को मजबूत करें। मेरे समस्त बीपी, शुगर आदि जैसे रोगों को दूर करने में कारण बने और मेरे ब्लड को साफ, स्वच्छ, प्यूरिफाई करते हुए ब्लड को पतला और मेरे जीवन में लाभदायक सुरक्षा प्रदान करें। आप मेरे पेट में जाकर के मेरे डाइजेशन को मजबूत करें, मेरे भोजन को सुपाच्य और अच्छे तरीके से पचा करके मेरे डाइजेशन को मजबूती प्रदान करें और मुझे बल प्रदान करने वाले इस भोजन को आप और उत्तम बनाएं, सुपाच्य बनाते हुए मुझे स्वास्थ्य लाभ का कारण बने। आप मेरी कमर दर्द को, मेरे पेट दर्द को, मेरे पैरों के दर्द को, घुटने के दर्द को, मेरी पिटलियों के दर्द में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन सब को दूर करते हुए मेरे शरीर के हर एक पार्ट्स को सुंदर, अच्छा और मजबूत, बलदायी बनाने में कारण बने। आप मेरे परिवार को स्वस्थ रखें, मेरे परिवार में जो भी आपको ग्रहण करे उसकी बुद्धि का विकास हो, उसकी विवेक की जागृति हो, उसके संस्कार अच्छे बने, उसकी बुद्धि अच्छी बुद्धि हो और वह उत्तम उत्तम कार्य करके परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करें। मेरे पति का रोग, समस्त रोग ठीक हों, उनके स्वास्थ्य में निरंतर लाभ प्राप्त हो और उनका मस्तिष्क ठीक रहे, पेट ठीक रहे, हाथ पैर सारी चीज़ें स्वस्थ रहें। मेरे बच्चे के जीवन में आप लाभकारी बने, मेरे बच्चे को सक्सेस प्रदान करने में कारण बने, उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को, धमनियों को सुचारू रूप से संचालित करने में आप कारण बने। मेरे परिवार के हर एक सदस्य को आप उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, ऐसी मैं आपसे बार बार भावना भाता हूँ। आप मेरे लिए एक बहुत बड़ी औषधि हैं और औषधि का रूप धारण करके आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि हम अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करके अपने मन को निर्मल बनाते हुए, हमारे धर्म को अच्छे से पालन करते हुए जीवन को सौभाग्यमय और अच्छा बनाते हुए उत्तम गति को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने
जीवन का आधार प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इसी प्रकार से निरंतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते रहें। इस प्रकार से हम अफर्मेशन देने के पश्चात और भी जो अफर्मेशन आपको देना हो उस प्रकार के अफर्मेशन आप दे सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से आप प्रसन्नता महसूस करें, अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और उस प्रसन्नता के कारण से आपके हार्मोन्स उस पानी में जा कर के मिलेंगे और उस पानी को भी उत्तमता प्रदान करेंगे। आप जिन भावों से, जितने प्रसन्न भावों से आप अफर्मेशन देंगे उतना ही बेहतर परिणाम ये पानी हमें प्रदान करने वाला है। गहरी श्वास लेंगे और 3 बार हाथों को उस जल के ऊपर से घुमाएंगे और चार्ज होता हुआ महसूस करेंगे। उसके समस्त बैक्टीरिया, समस्त नेगेटिविटी सब बाहर हो चुकी है और एकदम अपने आप में पानी बहुत पवित्र हो चुका है। देखने में भी हल्का और बहुत बेहतर देखने में महसूस हो रहा है। अपनी तुरंत मुट्ठी को बंद करेंगे और मुट्ठी को बंद करके बाहर नेगेटिविटी को छोड़ते हुए जो भी और शेष रह गई थी, अपने आँखों को धीरे से खोल करके उस पानी को सबसे पहले निहारेंगे, देखेंगे और उसकी निर्मलता को देखते हुए फिर उस पानी को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो जितने भी अच्छे तरीके से आप वाटर को करेंगे उतना आपको ये वाटर अपने आप में ही बहुत लाभकारी होता है। आप सब जानते हैं क्योंकि जीवन का आधार ही पानी है। भोजन के बिना तो हम फिर भी चल सकता है पर पानी के बिना संभव नहीं है। डॉक्टरों ने कभी ये नहीं कहा कि भोजन की कमी हो गई है, डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि पानी की कमी आ गई है। इसलिए पानी से बहुत बड़ा आधार है जीवन का। आप पानी को बच्चों के लिए भी चार्ज करके दें, खुद भी पानी को चार्ज करके पिएं। सुबह आप चार्ज कर लें, शाम को एक बार फिर चार्ज कर लें। बाउल करके चार्ज करें तो बहुत बेहतर है, नहीं होता है तो ठंडा भी आप करें, ज़रूर करते रहें। जब आप लोग स्नान करेंगे, जब हम लोग स्नान करें तो स्नान करते हुए जो बाल्टी में पानी, टब में पानी रख रहता है उसमें भी हम लोग अपने सिंबल का उपयोग करें और नेगेटिविटी निकाल दें। इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं है, तो आप तुरंत नेगेटिविटी एक बार 3 बार हाथ फेर करके उसकी नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर दें और आप उसको पानी को थोड़ा सा हाथ में लें। हाथ में लेकर के आप ह्राम ह्रीम हुरूम हुरोम हिरा ये 3 बार पढ़ के आप लोग छोड़ते जाएं। 3 बार कर लें ऐसा, तो उसमें हमारे पूरे पार्ट्सों में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत बेहतर अमृत का काम करेगा, औषधि का काम करेगा। तो हम लोग ओम ओम ना बोलने की ज़रूरत नहीं है, ह्राम ह्रीम हुरूम हुरोम हिरा ऐसे पढ़ के पानी को उठाया और अपन ने छोड़ दिया, तो ये आपका अपने आप में चार्ज हो जाएगा पानी। तो इस प्रकार की विधि से आप कर सकते हैं। जब हम लोग ब्लैक एनर्जी को कैसे पहचानें? अपने रूम में, हमारे अंदर घर में ब्लैक एनर्जी रहती है, हमारे बेडरूम में है, हमारे किचन में है, अदरवाइज कोई और रूम भी है, स्टोर रूम रहता है आदि में, तो कैसे पहचानें कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है? कितनी मात्रा में कहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ पर कितनी पॉजिटिव एनर्जी, तो इसका लेवल हम कैसे चेक करें? तो इसके लिए भी हम लोग एक सुंदर सी विधि लेकर के आते हैं। उस विधि को अपन लोग शाम के समय में समझने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपने ब्लैक एनर्जी को, कमरे के, रूम की आदि को पहचान सकते हैं और फिर उससे बच करके हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं उसके निवारण के, ताकि हम और हमारे बच्चे, हमारा परिवार उस नेगेटिव एनर्जी से बच करके हम पॉजिटिव एनर्जी से निरंतर बने रहें, भरे रहें। तो ये हम लोग शाम को बैठ करके समझेंगे। अफर्मेशन जो दिए गए हैं, अफर्मेशन में आप कोई भी अफर्मेशन अच्छे जो भी प्रॉब्लम्स आपको हैं उन अफर्मेशन को लिख लें और बहुत, जैसे बच्चों को हम लोग देते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि एक चीज़ के बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसे ही आपको अफर्मेशन भी इतने प्यार से सहला कर उस चीज़ को देना चाहिए ताकि वो वास्तव में वहाँ तक आपकी जितनी भी थिंकिंग है, विचार हैं, वो उसको स्पर्श कर सकें, छू सकें, है ना। पानी भी अपने आप में वाइब्रेट होता है, पानी भी अपने आप में प्रभावित होता है, हर एक चीज़ हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। वैसे ही हम लोग ईट हीलिंग, भोजन को कैसे हील किया जाता है,
तो वो भी अपन लोग शाम को बैठ कर के टाइम रहा तो समझेंगे। आज अपन ने वाटर हीलिंग को समझा है, उसको आप लोग निरंतर करते जाएं और अपने जीवन में अच्छा फल लेकर के आएँ। किसी की कोई जिज्ञासा हो इस चीज़ को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। शाम को हम लोग वाटर हीलिंग को और थोड़ा सा वाटर कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। किसी की कोई जिज्ञासा रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी कोई विशेष, हाँ, मंजाली दीदी पूछिए। एक साथ बड़ा 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 सबकी शंकाएं आ गई। चलिए पूछिए फटाफट, मंजाली दीदी पूछिए आप। अनम्यूट कर लीजिए आप। चलिए, शायद उनको हो नहीं पा रहा है। हाँ, प्रदीप जी आप पूछे। वंदना, ये जो बीजाक्षर का आपने कहा ना, मतलब इसमें रिचार्ज करने के लिए, तो वो थोड़ा कैसे करें, दोबारा थोड़ा बताएंगे उसमें? अपने 5 बीजाक्षर है ना, 5 बीजाक्षर हैं अपन ने जो अपने 5। आप म्यूट है भैया जी। अपने 5 जो बीज अक्षर हैं जो शरीर में हम लोग निरंतर ध्यान करते हैं, जिनका ह्राम, ह्रीम, हुरूम, हुरोम, हिरा, तो ये 5 बीज अक्षरों को ही आपको बोल करके पानी को और उस पानी पर छोड़ना है। पानी को ही लेना है और पानी पर चार्ज करके उसको छोड़ देना है, तो वो चार्ज हो जाएगा। ये आपको बताया गया था। तो ये पानी जो होगा वो मतलब जो पीने वाले पानी में इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए या नहाने वाले पानी में भी कर सकते हैं? नहीं, नहाने वाले पानी का आपको बताया गया है। पीने वाले को तो अपन लोगों ने वैसे हील किया है, वो तो करना ही विधि पूर्वक। पर नहाने के लिए आप बैठे हैं तो 15 मिनट तो देंगे नहीं उसमें, कि नहाने के लिए आप हील ही 15 मिनट कर रहे हैं, तो सामने वाला जो कोई वेट कर रहा है वो कहेगा भाई नहा रहा है तो क्या कर रहा है, इतना टाइम ना लगा के आप। तो उसको वहाँ चार्ज करने के लिए आप अपना जो सिम्बॉल है उसको बनाएंगे एक बार, और अपना उसकी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल करके छोड़ेंगे। थोड़ा सा जल लेंगे और जल लेकर के ह्राम, ह्रीम, हुरूम, करते हुए उसको आप जल में छोड़ देंगे, तो उसको जल अपना पवित्र हो जाएगा, जिसके कारण अपन उपयोग कर सकते हैं। समझ में आएगा ना? ये मात्रा में नहाते समय करना है, पीते हुए नहीं करना है। ठीक है? और दीदी कोई और डाउट हो तो हाँ पूछिए दीदी। संजीवनी दीदी। भैया जी, जैसे आप अभी वो पानी चार्ज करवा रहे थे ना, तो हम पता नहीं कहाँ चले गए थे, आंखें पूरी बंद थी, आप बोल रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन बाद में डिस्कनेक्ट हो गए थे आपसे। वो आपकी प्रॉब्लम है दीदी, थोड़ा सा आप जागृत बैठी रहें। थोड़ा सा आपको नींद भी आती है अधिकतर, तो थोड़ा सा आप जागृत अवस्था में बैठेंगे तो काफ़ी सारा विषय आपका छूट रहा है, और थोड़ी सी आप व्यवस्थित बैठे तभी काम चल पाएगा। अन्यथा तो आपको नींद यदि आएगी ना तो काफ़ी सारे विषय आपके छूटेंगे, और फिर आप बाद में कहेंगे कि ये तो हमें बता ही नहीं था, ये तो हमें बता ही नहीं था, ये तो हमें बता ही नहीं था। तो फिर वो बताया तो था, पर आप उस समय कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक गई। हाँ मंजाली दीदी, आप कुछ पूछ रहे हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ लीजिए। हाँ दीदी। अभी आपने जो नहाने के पानी का हीलिंग बताया, वो बीजाक्षर बोल के पानी में ही वो छोड़ना है, और फिर उस पानी से फिर हम नहाएंगे तो वो पानी तो फिर नाली में चला जाएगा। पानी नाली में जाएगा वो अलग विषय है, हमें चार्ज कर रहे हैं, कोई मंत्र उसमें थोड़ी ना कुछ डाल रहे हैं हम लोग, मंत्रों से चार्ज किया जा रहा है उस पानी को, तो आप इतना विकल्प ना करें, है ना? हाँ चलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जयंत दीदी कुछ पूछ रही हैं। हाँ मतलब आपने जयंत कर लिया, सीता दीदी। भैया जी वंदना, मैंने पानी आपने जो चार्ज करवाया ना अभी पिया, इतना मीठा और इतना स्वीट लग रहा है,
थैंक यू भैया जी। तो ये सारा श्रद्धा का विषय है। जितना हम एकाग्रता से इन चीज़ों को करेंगे ना, ये कोई आश्चर्य करने वाली बातें नहीं हैं। क्योंकि हमारे मंत्र जब हमें नर से नारायण बना सकते हैं, कंकर से शंकर बना सकते हैं और मनुष्य को भगवान बना सकते हैं, तो ये पानियों को शुद्ध कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात, आश्चर्य करने वाली बातें नहीं है। इसमें विस्मित होने वाली कोई भी बात नहीं है। नहीं तो हम लोग सोच लें कि बहुत बड़ी बात नहीं। ये बड़ी बात ये है कि हम अपनी एनर्जी को कितना भूले हुए हैं। जो एनर्जी हमारे पास इतनी पावरफुल है कि हम अपनी औषधि खुद तैयार कर सकते हैं, पर हम अभी दूसरों पर डिपेंड बन रहे हैं। तो बस उनको समझना है हमें कि कैसे हमें किन चीज़ों को करना चाहिए। बाकी सारे विषय हमारे ही पास हैं, बस हम थोड़ी सी मेथड भूल गए हैं, उनकी रास्ता भूल गए हैं। बाकी रास्ता मिल जाएगा तो हमें मंजिल अनायास प्राप्त हो जाएगी। चलिएगा रुचि दीदी। भैया वंदना, भैया मैं ये पूछ रही थी कि अपन पानी सुबह से पूरा चार्ज करके रख सकते हैं क्या, मतलब दिन भर चलता रहे उसको? हाँ कर सकते हैं, पर देखिए एक बार आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक बार चार्ज कर लीजिए। और चार्ज करने के बाद मान लीजिए 2-3 घंटे जब निकल जाते हैं, तो एक तो हमारे आदत हो ही जाता, छानना पड़ेगा पानी को आपको। तो छान नहीं भाई, लिया। मैं बॉयल कर, पूरा पानी बॉयल कर लेती हूँ सुबह। हाँ तो बहुत अच्छा, यदि बॉयल कर लेती तो हैं वो तो। दिन भर चलता रहता भैया, वो बॉयल वाला ही पानी सिस्टम चलता है मेरे पास। हाँ तो बहुत अच्छा है। तो आप बॉयल वाला पानी पीते हैं, फिर भी आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक गिलास में पानी ले लिया, ठीक है ना, अपन को लग रहा है कि 2-3 घंटे हो गए हैं, तो आप गिलास में पानी लीजिए। गिलास में पानी लेकर के आप उसको ओम ये ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ब्रहा 5 अक्षर बोले और आप उस पानी को अपने पानी में छोड़ दीजिए, तो वो पुनः फिर से चार्ज हो जाएगा। सुबह तो हमें पूरी विधि से चार्ज करना है। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ म्यूट कर लीजिए रुचि दीदी, आप म्यूट करिए। हाँ तो अपन एक बार तो पूरी विधि से चार्ज करेंगे, पर 2-3 घंटे के बाद आप फिर से ये राम ह्रीम रोम रोम रहा शब्द को बोल करके अच्छे से पूरी एकाग्रता के साथ में, और उसमें यदि आप बने हुए महसूस कर लें तो और अच्छा है। और फिर आप उसको जल में डाल दीजिए, ठीक है ना, तो फ़र्क पड़ेगा। अब यदि आप इसका कोई एग्जाम्पल जानना चाहते हो कि क्या फ़र्क पड़ेगा, पड़ता है कि नहीं पड़ता है, आपको पता होगा कि शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र पानी पे लिख दिया था और पैर रखने से उसकी क्या दशा हुई थी ये पता है आप सबको, राइट। तो जब वहाँ पर ये काम कर रहा है तब आप समझ सकते हैं कि कितना भारी काम कर सकता है। इसलिए हमें मंत्रों के माध्यम से इसको चार्ज करना है, ना कि हम उसमें मंत्र फेंक रहे हैं, चार्ज बस कर रहे हैं। चार्ज करने में जब भी कभी हील किए जाते हैं तो मंत्रों के माध्यम से इनको चार्ज किए जाते हैं। चलिए और किसी की कोई नहीं है। मैं आपको यहाँ पर 10-10 5 मिनट में 10 वो दे रहा हूँ अफर्मेशन, तो आप उनको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच जाएंगे। आप बाद में लिख लीजिएगा, अभी लिखने में आपको काफ़ी टाइम लगेंगे। तो स्वास्थ्य और उपचार के लिए जो 10 अपने अफर्मेशन है, यह पानी मेरे शरीर को गहराई से साफ और शुद्ध करता है। पहला अफर्मेशन क्या है, यह पानी मेरे शरीर को गहराई से साफ और शुद्ध करता है, ऐसा बोलना है आपको हाथ रख के। दूसरा, मैं हर घूंट के साथ जीवन शक्ति और ऊर्जा को प्राप्त कर रहा हूँ। हर घूंट के साथ मैं इस पानी से शक्ति और ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। यह जल मेरे शरीर के हर एक कोशिका को पोषण देता है। ये जल मेरी हर एक शरीर की कोशिकाओं को पोषण देता है। यह पानी मेरे भीतर की हर एक बीमारी को ठीक करता है। यह पानी मेरी अंदर की समस्त बीमारियों को ठीक करता है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहा हूँ इस पानी के कारण, ठीक है। यह जल मेरी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। मेरा शरीर इस पवित्र जल से ठीक हो रहा है। यह पानी मुझे आंतरिक शांति और सद्भावनाएं प्रदान कर रहा है। मैं इस जल के उपचार गुणों के लिए आभारी हूँ। मेरा शरीर एक 100 उपचार मशीन है जिसे यह पानी ईंधन देता है।
ये 10 हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं। फिर शांति और स्पष्टता के लिए 10 हैं। मेरा मन शांत और स्पष्ट और केंद्रित हो रहा है। यह पानी मेरे दिमाग से तनाव और चिंता को धो देता है। यह शांति और स्थिरता महसूस करता हूँ। मैं शांति और स्थिरता महसूस करता हूँ इस जल के द्वारा। हर घूंट के साथ मेरी सोच बदल रही है और निर्मल होती जा रही है। मैं वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद महसूस करता हूँ, मतलब अच्छा महसूस करता हूँ। यह जल मेरे भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। यह पानी मुझे भावनात्मक आघातों से मुक्त करता है, मतलब इसमें कुछ भी गलत भावनाएं जहाँ से आई होगी उनसे सबसे मैं मुक्त होता हुआ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं शांत और तनाव मुक्त महसूस करता हूँ। यह जल मेरी आत्मा को शांत करता है। फिर यहाँ पर प्रचुरता और समृद्धि के लिए, धन के लिए भी ये धन कैसे काम करता है जल, उसके लिए भी 10 परमिशन दिए जा रहे हैं। मैं धन और प्रचुरता प्राप्त करने के लिए खुला हुआ ग्रहणशील हूँ। यह पानी मेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह लाता है। मेरा जीवन हर अच्छी चीज़ से भरा हुआ है। मैं प्रचुरता को सहज और स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता हूँ, मतलब हर एक वस्तु को मैं आकर्षण के योग्य बनता जा रहा हूँ इस जल के कारण से। मैं आर्थिक रूप से संपन्न और सुरक्षित हो रहा हूँ इस जल के कारण से। यह जल मेरे वित्तीय अवरोधों को दूर करता है, मतलब मेरी धन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। हर घूंट में मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाता है ये जल। मेरा जीवन समृद्धि और सफलताओं से भरता चला जा रहा है। यह पानी मेरी इच्छाओं को प्रकट करने में मदद करता है। फिर प्रेम और रिश्तों को मजबूत करने के लिए अंतिम 10 और आपको बता दिए जा रहे हैं यहाँ पर। मैं प्रेम को आकर्षित करता हूँ और प्रेम को ही प्रसारित करता हूँ। मेरे सभी रिश्ते प्यार और सम्मान से भरते चले जा रहे हैं इस पानी के कारण से। मैं खुद से बिना शर्त प्यार करता हूँ इस पानी से। यह पानी मेरे दिल के चक्र को खोलता है। यह पानी मैं प्यार देने और पाने के योग्य बनता हूँ इस पानी के कारण से। मेरे चारों ओर सकारात्मक और सहायक लोग मौजूद होते चले जा रहे हैं अनायासी इस जल के कारण से। यह जल मेरे जीवन में प्रेमपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है। मैं करुणा और दया से भरा हुआ हूँ इस जल के कारण से। मेरा दिल प्यार का एक चुंबक है इस पानी के कारण से। यह जल, यह पानी मेरे रिश्तों में सामंजस्य लाता है। मेरी ऊर्जा और शक्तिशाली दीप्तिमान ऊर्जा को बढ़ाने में कारण है ये पानी। मैं हर सुबह ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करता हूँ इस जल के कारण। यह पानी मेरे शरीर को फिर से जीवंत कर रहा है। मैं पूरे दिन ऊर्जावान और सक्रिय बना रहता हूँ इस जल के कारण। यह जल मेरी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। मैं हमेशा उत्साहित और सकारात्मक रहता हूँ इस जल के कारण। मेरा शरीर शक्ति और सहनशीलता से भरता जा रहा है इस जल के कारण। यह पानी मुझे मेरी उच्चतम क्षमता को पहुँचाने में मदद करता है। मैं हर पल जीवन का आनंद ले रहा हूँ इस जल के कारण। मैं इस अद्भुत और उपचार जल के लिए आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिएगा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज वाटर हीलिंग को समझा है। आप लोग इसको महसूस करें और इसका पूरा आनंद लें। बैठते हैं शाम को पुनः अगले एपिसोड में हम लोग फिर से समझेंगे।